लेसन 74 में हम एक्सटर्नल रेफरेंस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑटोकैड के अंदर जो एक्सटर्नल रेफरेंस की जो कमांड है वो क्या है। ठीक है, सो हमने यहाँ पर एक्सटर्नल रेफरेंस के बारे में कुछ डिटेल और डिस्क्रिप्शन दी हुई। ठीक है, इसको हम पढ़ के आपको सुना देते। ठीक है, और फिर इसके बाद हम जाके एक्सटर्नल रेफरेंस ऑटोकैड के अंदर यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, so the external reference feature allows you to reference an external drawing without making that part the drawing permanent part of existing drawing। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ऑटोकैड के अंदर एक्सटर्नल रेफरेंस की जो फीचर मौजूद है वो हमें ये फैसिलिटी देती है। ठीक है, कि हमारे पास अगर कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग है, ठीक है, और उसके साथ हम कोई जो बाहर की ड्राइंग है, ठीक है, जो एक्सटर्नल ड्राइंग है वो हम एग्जिस्टिंग ड्राइंग का कोई परमानेंट पार्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक्सटर्नल रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके बाद जो है एक मिसाल जो है दी जा रही है। एज्यूम दैट, फर्ज करें हमारे पास वी हैव एन असेंबली ड्राइंग असेंबली 1। ठीक है, फर्ज करके हमारे पास एक ड्राइंग है असेंबली 1 के नाम से, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स नट एंड बोल्ट। एक असेंबली है, ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट है, जो कि असेंबली है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, नट और बोल्ट। ठीक है, द नट एंड बोल्ट आर सेपरेट ड्राइंग्स क्रिएटेड बाय 2 CAD ऑपरेटर्स। और इस तरह जो नट और बोल्ट है, ठीक है, ये 2 CAD ऑपरेटर ने अलग अलग बनाए हुए। वी वांट टू क्रिएट एन असेंबली फ्रॉम दिस 2 पार्ट। और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो 2 पार्ट मौजूद है इसके हम एक असेंबली बनाए। वन वे टू क्रिएट एन असेंबली ड्राइंग इज टू इंसर्ट These two drawing as blocks by using the insert tool। एक तरीका तो ये है कि जो हमारे पास दोनों पार्ट मौजूद है, ठीक है, इसको हम असेंबली के अंदर इंसर्ट टूल को यूज करते हुए एज ए ब्लॉक हम इसको इंसर्ट करें। नाउ एज्यूम दैट द डिजाइन ऑफ नट हैज चेंज ड्यू टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो नट है, ठीक है, इसकी जो डिजाइन हमने रेडी की हुई, तैयार की हुई, अब क्लाइंट कह रहे कि इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है। टू अपडेट द असेंबली ड्राइंग you have to make sure that you insert the nut drawing after the change you have been made। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अभी आप असेंबली को अपडेट करें क्योंकि आपने जो नट को इंसर्ट किया, ठीक है, इफ यू फॉरगेट टू अपडेट द असेंबली ड्राइंग, अगर आप हमारे पास अगर कोई असेंबली है, ठीक है, इसको आपने अपडेट करना भूल गया, then the assembly drawing will not reflect the changes made in the first part drawing। तो अगर हमने असेंबली को अपडेट नहीं किया तो फिर जो चेंजेस होंगी ना वो जो असेंबली ड्राइंग है, ठीक है, इसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होगी। इन ए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट दिस कुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इस तरह हमारे पास जो है ये एक संजीदा नतीजा इसका निकल सकता है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है? You can solve this problem by using the external reference facility। ठीक है, आप इस जिसके जो बुरे नतीजे है, ठीक है, इससे अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, और दूसरों को बचाने के लिए हमारे पास इसकी जो फैसिलिटी मौजूद है और आप इस प्रॉब्लम को एक्सटर्नल रेफरेंस के थ्रू जो है आप इसको सॉल्व हल कर सकते हैं। विच लेट्स यू लिंक द फर्स्ट पार्ट ड्राइंग विद असेंबली ड्राइंग। ठीक है, जिसके थ्रू आप जो है हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट ड्राइंग है, ठीक है, जो नट और बोल्ट है, वो आप इसके थ्रू असेंबली ड्राइंग के साथ जो है वो आप लिंक कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। इफ द एक्सटर्नल रेफरेंस ड्राइंग पीस पार्ट गेट अपडेटेड, चेंज आर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन द असेंबली ड्राइंग। इस तरह अगर आपने कोई पीस पार्ट ड्राइंग है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नट और बोल्ट की मिसाल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि आपके पास नट बोल्ट है, आपने इसकी असेंबली बनाई, ठीक है, फिर क्लाइंट ने आपको बताया कि हमारे पास जो नट है, इसकी जो थ्रेड है या जो भी इसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो आपने कर दी। तो इस तरह जो चेंज होंगे ना, जो तब्दीली होगी, जो मॉडिफिकेशन आपने की होगी, वो ऑटोमेटिकली असेंबली में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग ये गलत लिखा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, एंड द असेंबली ड्राइंग। तो चलिए मैं अभी आपको ऑटोकैड की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ पर आपको जो इसके अंदर एक्सटर्नल रेफरेंस की जो ऑप्शन टूल या कमांड मौजूद है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम ऑटोकैड की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये ऑटोकैड है। ठीक है, अगर आप जो एक्सटर्नल रेफरेंस है, ठीक है, इसको एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास एक
रेफरेंस की एक पैनल बने हुए, ठीक है। हमारे पास ये पूरा पैनल है, ठीक है। ये सारा का सारा जो है वो एक्सटर्नल रेफरेंस के हवाले से, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी। हाउ टू एक्सटर्नल रेफरेंस यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, इसको हम आने वाले हमारे जो आने वाली वीडियोस पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो एक्सटर्नल रेफरेंस की जो पैनल है, इसमें सबसे पहले जो 3 ऑप्शन है, अटैच, क्लिप एंड एडजस्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारे अगली वीडियो आएगी, इसमें हम इन तीनों ऑप्शन को आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सीख चुके होंगे कि हम किस तरह जो ऑटोकैड के अंदर जो एक्सटर्नल रेफरेंस है वो क्या है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।